गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 33वां। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। भगवान यहाँ पर इस श्लोक में अब युद्ध न करने से क्या हानि होगी इसके विषय में अर्जुन को बताते हैं। अथ अब चेत अगर तू इमं यह धर्म्यम यानी धर्ममय संग्रामम युद्ध ना मने नहीं करिष्यसि करेगा तथा तो स्वधर्मम यानी अपने धर्म च और कीर्तिम कीर्ति का हित्वा त्याग करके पापम पाप को अवाप्स्यसि प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं अब अगर तू यह धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। व्याख्या है अथ चेत्त्वमिमं पापमवाप्स्यसि यानी पूरे श्लोक की व्याख्या बताते हैं। भगवान कहते हैं यद्यपि तू युद्ध के बिना रह नहीं सकता क्योंकि तेरा स्वभाव क्षत्रिय का है। क्षत्रिय कभी भी स्वतः से प्राप्त युद्ध से पलायन नहीं करते, तो ये तेरा स्वभाव है। तू युद्ध किए बिना रह नहीं सकता, पीठ दिखा नहीं सकता है युद्ध से। अपने छात्र स्वभाव के परवश हुआ तू युद्ध करेगा ही। गीता में भगवान ने 18वें अध्याय के 60वें श्लोक में भी यही बात कही अंत में। तो भी अगर ऐसा मान लें कि तू युद्ध नहीं करेगा तो इससे क्या होगा? तेरे द्वारा छात्र धर्म का त्याग हो जाएगा। पहले तो अपने कर्तव्य का त्याग करेगा। कर्तव्य ही धर्म है और धर्म ही कर्तव्य है। तो अपने धर्म का त्याग कर देगा। जो व्यक्ति
अपने कर्तव्य का पालन करता है तो वो अपने धर्म का पालन करता है, और कर्तव्य के पालन से ही उसका कल्याण हो जाता है। छात्र धर्म का त्याग होने से तुझे पाप लगेगा। यदि हम कर्तव्य नहीं करते हैं तो पाप की बात अर्जुन कह रहे थे कि इनको मारेंगे तो पाप लगेगा। ये पितामह हैं, ये गुरु द्रोण हैं, हमारे भाई बंधु हैं, हमसे बड़े हैं, तो इन सब की हत्या करने से, मारने से हमें पाप लगेगा। पर यहाँ भगवान तो दूसरी बात कहते हैं अगर तू युद्ध नहीं करेगा और अपने कर्तव्य का त्याग कर देगा, तेरा कर्तव्य है धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश, ये करना चाहिए, तो इससे पाप लगेगा। तो कर्तव्य से च्युत होने पर ही पाप लगेगा। तो छात्र धर्म का त्याग होने से तुझे पाप लगेगा और तेरी कीर्ति का भी नाश हो जाएगा। जो इतनी बड़ाई हुई है, प्रशंसा हुई है सब जगह कि अर्जुन बहुत ही शूरवीर हैं, उनके सामने कोई योद्धा टिक नहीं सकता, वे सभी को परास्त कर देते हैं, बड़े से बड़े शूरवीर को भी परास्त कर देते हैं। ये तेरी इतनी कीर्ति फैली है जो संसार में, वो नष्ट हो जाएगी। तो पहली बात बताए कि पाप लगेगा, और दूसरी बात बताई कि तुम्हारी कीर्ति का भी नाश होगा। आपसे आप प्राप्त हुए धर्ममय रूप, धर्ममय कर्तव्य को, ये जो धर्ममय उसे युद्ध स्वतः नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से युद्ध की घोषणा की। जब उन्हें दुर्योधन ने उनका हिस्सा देने से, राज्य आधा देने से इनकार किया कि मैं युद्ध के बिना एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, तो ये धर्ममय युद्ध है, स्वतः प्राप्त युद्ध है। आपसे आप प्राप्त हुए धर्म रूप कर्तव्य का त्याग करके तू क्या करेगा? अपने धर्म का त्याग करने से तुझे पर धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। ब्राह्मण का धर्म वो है, वैश्य का धर्म दूसरे का धर्म, जिनका ये कर्तव्य नहीं है कि युद्ध करना, तो उस धर्म को तू स्वीकार कर लेगा। तो अपने कर्तव्य का पालन करना, अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। दूसरे का कर्तव्य धर्म इसको स्वीकार करना भयावह है, अकल्याणकारी है। तो अपने धर्म का त्याग करके तू पर धर्म स्वीकार करेगा, जिससे तुझे पाप लगेगा, उससे पाप लगेगा। युद्ध का त्याग करने से दूसरे लोग ऐसा मानेंगे कि अर्जुन जैसा शूरवीर भी मरने से भयभीत हो गया, इससे तेरी कीर्ति का नाश होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को समझाया कि देखो इससे कितनी हानि होगी, पाप लगेगा, अब कीर्ति होगी, लोग तेरी निंदा करेंगे। तो अब आगे और समझाते हैं इसी प्रकार से। 34वां श्लोक है, अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते। यहाँ पर उत्तरार्ध में नीचे की पंक्ति में यानी संदेह है। 8 के बाद हम देखते हैं कीर्ति। यहाँ पर 8 पूरा होता है और उसके पश्चात माँ के ऊपर आधा रा है
तो रा का बनता है विसर्ग, तो कीर्ति ही पढ़ा जाएगा यहाँ पर, कीर्ति ही। और मरना दति रिच्यते आगे पढ़ जाएगा। चापी चा अपि यानी और भी, अपि माने भी, अकीर्तिम अपकीर्तिका, कथिष्यन्ति कथन करेंगे, चर्चा करेंगे, ते माने तेरी, अव्ययाम अव्ययाम, व्यय माने ना कम होने वाली यानी सदा रहने वाली, सदा रहने वाली। संभावित से सम्मानित, चा माने और, अकीर्ति अपकीर्ति, जो ये संभावित से बताया यानी सम्मानित मनुष्य के लिए, अकीर्ति जो है अपमान, वो मरना दति रिच्यते, मृत्यु से भी अति बढ़कर, अति माने बढ़कर, दुखदायी होती है, रिच्यते दुखदायी होती है। और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे, निंदा करेंगे। वो अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर हो, अपमान तो मृत्यु से भी बढ़कर है, ऐसा भगवान बताते हैं। तो तुझे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे तेरी निंदा हो। अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययाम। बताते हैं इसकी व्याख्या में, मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जितने भी प्राणी हैं जिनसे तेरा कोई संबंध नहीं, लोग वे तुझे जानते भी नहीं, उनसे न तेरी मित्रता है न तेरी शत्रुता है, ऐसे साधारण प्राणी भी तेरी अपकीर्ति यानी अपयश, निंदा करेंगे। संसार में निंदा तो बहुत शीघ्र ही फैलती है। जो लोग किसी को जानते नहीं वे भी उसमें साथ हो जाते हैं, सहमति अपनी देते हैं, हाँ ऐसा, अच्छा ऐसा था, ऐसा था। तो संसार के सभी प्राणी जो तेरे शत्रु भी नहीं है, मित्र भी नहीं है, तुझे जानते भी नहीं है, पर तेरी चर्चा से ही सुन करके वे भी तेरी निंदा करने लगेंगे कि देखो ये अर्जुन कैसे थे, कितने कायर थे कि युद्ध से पलायन कर गए मरने के डर से। उसी बात को भगवान और अधिक समझाते हैं कि इतना वीर, हमने तो सुना था कितना वीर है अर्जुन, और सामने अपनी इतनी विशाल सेना को देख करके उसने युद्ध करने से इनकार कर दिया, मृत्यु का भय आ गया। तो ये तेरी इतनी इस प्रकार से लोग निंदा करेंगे, अनेक प्रकार से तरह तरह की बातें कहेंगे। स्वर्ग, मृत्यु और पाताल में जितनी भी तेरी प्रशंसा हुई है, लोग जितनी तुम्हारी बड़ाई करते हैं, ऐसे ही तेरी निंदा भी होगी, क्योंकि जितनी प्रशंसा स्थायी होती है
उतनी निंदा भी स्थायी होती है। जो आदमी श्रेष्ठता को लेकर जितना अधिक प्रसिद्ध होता है, बड़ाई को लेकर के बड़ी प्रशंसा हो रही है, इतना अच्छा आदमी, इतना कितनी दूर दूर तक चर्चा हो जाती है, ऐसे ही निंदा की भी होती है। जो आदमी श्रेष्ठता को लेकर जितना अधिक प्रसिद्ध होता है, उसकी कीर्ति और अपकीर्ति भी उतनी ही अधिक स्थायी, भी उतनी ही अधिक दिन तक रहने वाली होती है। संभावितस्य चा कीर्ति मरणादति रिच्यते। इस श्लोक के आरंभ में भगवान ने साधारण प्राणियों द्वारा अर्जुन की निंदा किए जाने की बात कही कि राक्षस, मनुष्य, सभी यक्ष, देवता आदि सब तेरी निंदा करेंगे जब तू ऐसा करेगा। अब इस श्लोक के उत्तरार्ध में सबके लिए लागू होने वाली सामान्य बात कहते हैं। संसार की दृष्टि में जो श्रेष्ठ माना जाता है, जिसको लोग बड़ी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, ऐसे मनुष्य की जब अपकीर्ति होती है, तब वो अपकीर्ति उसके लिए मरने से भी अधिक भयंकर दुखदायी होती है। तो अपनी प्रशंसा के लिए देखो कितने लोगों ने, महान महान व्यक्तियों ने कितने जीवन में कष्ट उठाए हैं। जो जैसे कि राजा हरिश्चंद्र थे, राजा शिवी थे, कर्ण, दानी, ये दानवीर थे, इन सब लोगों ने कितना कुछ त्याग कर दिया। तो इसी तरह से ये जो तू, जिसके कारण तेरी प्रशंसा हुई है संसार में, ये जो तू उस कर्तव्य का त्याग कर देगा तो तेरे लिए बड़ा ही भयंकर दुख देने वाला होगा, मृत्यु से भी बढ़कर होने वाला होगा इस प्रकार का दुख। कारण कि मरने से तो आयु समाप्त होती है, मर गया, खत्म हो गया। लेकिन ये जो निंदा है वो तो कितने समय तक लोकांतरों में बनी रहती है। मरने से तो आयु समाप्त हुई है, उसने तो कोई अपराध नहीं किया, जब जितने दिन तक आया था वो रहा संसार में, फिर उसकी मृत्यु हो गई। परंतु अपकीर्ति होने में तो वो खुद धर्म मर्यादा से, कर्तव्य से च्युत हुआ। तो लोगों में श्रेष्ठ माना जाने वाला मनुष्य अगर अपने कर्तव्य से च्युत होता है तो उसका बड़ा ही भयंकर अपयश होता है। ऐसा भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तू अपने बहुत समय तक होने वाली निंदा से बच, इस प्रकार का कार्य ना कर। जो तेरी कीर्ति है उसको नष्ट मत कर। अब है 35वां श्लोक। भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां चात्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। च माने तथा महारथा, महारथी लोग, त्वाम तुझे, भयात भय के कारण, रणात युद्ध से, उपरतम हटा हुआ, मनस्यन्ते मानेंगे, ऐसाम जिनकी धारणा में
तू बहुमता बहुमान्य हो चुका है। उनकी दृष्टि में तू लाघवम लघुता को यास्य से प्राप्त हो जाएगा तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे और जिनकी धारणा में, जिनके विचार में तू बहुमता बहुमान्य हो चुका है, जो लोग तुझे बहुत श्रेष्ठ समझते हैं, सूरवीर समझते हैं, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा, यानी निम्न दृष्टि से देखा जाएगा। भयाद्रणा दुपर्तम मनस्यन्ते त्वाम महारथा। तू ऐसा समझता है कि मैं तो केवल अपना कल्याण करने के लिए युद्ध से उपरत हुआ हुआ, कि इसमें मेरा कल्याण होगा, मुझे पाप नहीं लगेगा, हम हत्या नहीं करेंगे, इन सब गुरुजनों को, पितामह आदि को जो पूज्य हैं, तो इस तरह का पाप हम नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा तो सोचता है। परंतु अगर ऐसी ही बात होती और युद्ध को तू पाप समझता तो पहले ही एकांत में रहकर भजन स्मरण आदि करने लगता, यहाँ युद्ध के मैदान में ना आता। तुझे तो मालूम था कि युद्ध में किन किन से युद्ध करना है, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। तू तो युद्ध के मैदान में और फिर हमसे सहायता लेने भी वहाँ पहुँच गया युद्ध के लिए। तुम्हारा तो ऐसा विचार नहीं था, तेरी युद्ध के लिए प्रवृत्ति भी नहीं होती, परंतु तू एकांत में न रहकर युद्ध में प्रवृत्त हो गया, यहाँ पे आ गया, खड़ा हो गया युद्ध के मैदान में कि मुझे किन किन से युद्ध करना है, रथ को बीच में रखिए। अब अगर तू युद्ध से निवृत्त होगा तो बड़े बड़े महारथी ऐसा मानेंगे कि इतनी विशाल सेना को देख करके सोच लिया कि हम इनको नहीं देख पाएंगे, अब मेरी मृत्यु निश्चित ही हो जाएगी। युद्ध में मारे जाने के भय से इसीलिए तू यहाँ से युद्ध से निवृत्त हो रहा है, भाग गया है, पलायन कर गया है। अगर वो धर्म का विचार करता तो युद्ध से निवृत्त नहीं होता, क्योंकि धर्म तो तेरा क्षत्रिय है और क्षत्रिय का कर्तव्य है धर्म की स्थापना करना। जो अन्यायी हैं, अत्याचारी हैं, उनका विनाश करना तो राजा का ही कर्तव्य है, क्षत्रिय का कर्तव्य। अतः वो मरने के भय से ही युद्ध से निवृत्त हो रहा है, ऐसा ही लोग सोचेंगे। एषां चात्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। कि अब क्या बताते हैं इस लाइन का, कि भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य आदि जो बड़े बड़े महारथी हैं, जिनकी दृष्टि में तू भी महारथी है, उनकी दृष्टि में जो बहुमान्य तुझे समझते हैं, तेरा मान सम्मान करते हैं, उनके मन में ये विश्वास है कि युद्ध करने में अर्जुन को कोई हरा नहीं सकता है। तूने कितने दैत्यों को, देवताओं को, गंधर्वों आदि सबको पराजित किया है। तो अगर अब तू युद्ध से निवृत्त हो जाएगा तो उन महारथियों के सामने तू लघुता को, तुच्छता को प्राप्त करेगा। उनकी दृष्टि में तू गिरा हुआ समझा जाएगा, तुच्छ। तो इस प्रकार तू ऐसा मत कर, अपने कर्तव्य का पालन कर। भगवान यहाँ पर
अनेक प्रकार से अर्जुन को प्रेरित करते हैं युद्ध करने के लिए। अवाच अब है 36वां श्लोक। अवाच्य वादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम। यहाँ पर पूर्वार्ध की लाइन में जो ऊपर की पंक्ति है उसमें संधि है बहु। बहु के पश्चात यहाँ पर बहु तक 8 होते हैं अक्षर, तो बहु के पश्चात आधा ना है, तो ना और माँ की बिंदी बनती है, तो यहाँ ना है तो ना की बिंदी बनेगी, बहुन पढ़ा जाएगा। और आगे वदिष्यन्ति तवाहिता आगे इस तरह से पढ़ा जाएगा। तब माने तेरे अंत में है, तब पहली लाइन के तब तेरे अहिता जो तुम्हारा हित नहीं चाहते, यानी कौन? शत्रु, तेरे शत्रु। तब तेरी सामर्थ्यम नीचे है, तब भी है और सामर्थ्यम भी है। तब यानी तेरी सामर्थ्यम, सामर्थ्य की निंदन तह यानी निंदा करते हुए, बहुन बहुत से, अवाच्य वादान, अवाच्य वादांश चाहे आगे, अवाच्य माने ना कहने योग्य, वादांश वचन, ना कहने योग्य वचन, चा माने और, भी मत यानी भी, वदिष्यन्ति कहेंगे, ततः उससे, दुखतरम, ततो लिखा है ना, ततो तो यानी तथा, उससे दुखतरम बढ़कर, दुखतरम और दुख से बढ़ करके, दुख की बात, नु किम क्या होगी, जो तेरी निंदा करेंगे उससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी। तेरे शत्रु लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन कहेंगे, उससे बढ़कर और दुख की बात तेरे लिए कुछ और नहीं हो सकती। इसलिए तू ऐसे कार्य मत कर कि जिससे तेरी निंदा हो। अवाच्य वादांश निंदन तस्तव या सामर्थ्यम, इसकी व्याख्या करते हैं। अहित जैसा कि बताया है, अहित कौन अहित करता है? शत्रु करता है। अहित करने वाले जो तेरे भाई बंधु हैं, कौन है? दुर्योधन आदि, दुशासन है, दुर्योधन है, कर्ण है। तेरे जो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि शत्रु हैं, तेरे वैर न रखने पर भी, अगर तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो, अपने मन को वहाँ से हटा लेते हो, उनको अपना मित्र समझते हो, उन पर दया दिखाने लगते हो, तेरे वैर न रखने पर भी वे स्वयं तेरे साथ वैर रखकर तेरा अहित करने वाले हैं। उनका वैर भाव नहीं समाप्त होगा। यदि तुम्हारा ये भाव, शत्रु का भाव समाप्त भी हो रहा है, पर उनका नहीं समाप्त होगा।
वे तुम्हारे प्रति अपने मन में शत्रुता रखेंगे और वे तेरे सामर्थ्य को जानते हैं कि अर्जुन हमसे ज्यादा बलवान है, कि ये बड़ा भारी शूरवीर है। ऐसा जानते हुए भी वे तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे कि ये तो नपुंसक निकला, युद्ध से पलायन इसने किया, इसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। तो जो कर्तव्य का पालन नहीं करता वो नपुंसक, ऐसा कहा गया। अपने कर्तव्य का पालन करने वाला ही शूरवीर है, पुरुष है। यहाँ नपुंसक का तात्पर्य शरीर से नहीं है, यहाँ तो भाव से और कर्म से। कहेंगे देखो यह युद्ध के मौके पर हो गया, देखो कैसा अलग हो गया। यहाँ सेना खड़ी है और यहाँ पर उसने पीठ दिखा दी। क्या यह हमारे सामने टिक सकता है? जब ये भाग ही रहा है तो हमारे सामने क्या टिकेगा? क्या यह हमारे साथ युद्ध कर सकता है? इस प्रकार तुझे दुखी करने के लिए, तेरे भीतर जलन पैदा करने के लिए न जाने कितने न कहने योग्य वचन कहेंगे ये लोग। तो तब तुम उनको कैसे सहन करोगे? ततो दुख तरम नु किम, यानी इस प्रकार की निंदा से बढ़कर तेरे लिए और कोई इससे बड़ा दुख हो ही नहीं सकता। क्योंकि यह देखा जाता है कि जैसे मनुष्य तुच्छ आदमियों के द्वारा तिरस्कृत होने पर अपना तिरस्कार सह नहीं सकता, अपनी योग्यता से, अपनी शूरवीरता से अधिक काम करके मर मिटता है। जो अपने से छोटा है उसका तिरस्कार आदमी नहीं सहन कर पाता है जिस प्रकार से, तो ऐसे ही ये सब जो तुमसे युद्ध में निम्न हैं, कमज़ोर हैं, ये सब तेरी निंदा करेंगे तो तू उनसे, उनके इन वचनों को कैसे सहन करेगा? ऐसे ही जब शत्रुओं के द्वारा तेरा सर्वथा अनुचित तिरस्कार हो जाएगा तब तू उसको सहन नहीं कर सकेगा और तेजी में आकर फिर तू जरूर युद्ध करेगा। जब वे बोलेंगे इस प्रकार के शब्द तो तेरा छात्र स्वभाव तुझे युद्ध में लगा देगा। अभी कह रहा नहीं करेंगे नहीं, तेरे से युद्ध किए बिना रहा जाएगा ही नहीं। अभी तो तू युद्ध से अलग हो रहा है, उपरत हो रहा है, पर जब तू उस समय युद्ध के लिए प्रवृत्त हो जाएगा तब तेरी कितनी निंदा होगी। उस निंदा को तू कैसे सहन करेगा कि पहले पीठ दिखा दी, फिर उनके कहने पर फिर तू युद्ध के लिए आ गया, निंदा जब उन्होंने किया, अपमान किया। तो इस प्रकार से तू ऐसे कार्य मत कर। भगवान अर्जुन को इस प्रकार फिर बार बार समझा रहे हैं कि अपने कर्तव्य का पालन कर। मरना तो आवश्यक और अवश्यम भावी है, लेकिन विचारणीय यह है कि मृत्यु हुई तो किस प्रकार से हुई। कर्तव्य पालन करने से मृत्यु होती है तो वह मृत्यु सराहनीय है। गीता विमर्श में गुरुदेव ने ऐसा लिखा, ऐसी व्याख्या की। हानि लाभ, जीवन मरण, जय पराजय, इन सब का के सोचे बगैर परिणाम कि हम इससे क्या होगा, हमें क्या संसारिक लाभ हानि होगी, अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए, ऐसा गीता में बताया है। कर्तव्य पालन श्रेष्ठ है। श्री राम। अब आगे अगले सत्र में दूसरा श्लोक।